नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़ी हुई सामने आ रही है। मनसुख हिरेन हत्याकांड को लेकर एनआईए ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है और एनआईए के हलफनामे में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। एनआईए ने साफ कह दिया है कि प्रदीप शर्मा ही मुख्य आरोपी है, प्रदीप शर्मा ही मुख्य साजिशकर्ता है जिन्होंने पूरी मर्डर की प्लानिंग रची थी। और एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी एनआईए की तरफ से यह भी सामने आई है कि सचिन वाजे ने प्रदीप शर्मा को 45 लाख रुपए भी दिए थे। तो इस बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एनआईए ने अपने हलफनामा में क्या कुछ कहा? देखिए, इस हलफनामे से तो बात बिल्कुल साफ है कि रक्षक ही भक्षक बन गया। जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था वो सुपारी किलर बन गया। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति मुंबई पुलिस के लिए हो नहीं सकती। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के लिए इससे शर्मनाक पहलू कभी सामने आ नहीं सकता। रीज़न कि ये जो प्रदीप शर्मा है ये बहुत ही, इसको कह सकते कि सेलिब्रिटी स्टेटस था मुंबई में, कि ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था और जो गैंगस्टर्स को जो है वो मारा करता था। उस तरह की फिल्में आपने देखी होगी, अब तक 56, उस तरह के फेम का ये सचिन वाजे, ये प्रदीप शर्मा, ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। आज एनआईए ने जो हलफनामा दिया है उस हलफनामे में साफ साफ कहा कि ये जो मनसुख हिरेन की हत्या हुई उसका चीफ कॉन्स्पिरेटर वो प्रदीप शर्मा है। प्रदीप शर्मा ने ये क्यों किया? तो ये प्रदीप शर्मा ने 45 लाख रुपए सचिन वाजे से लिया। ये वही सचिन वाजे है जो उगाही करता था घूम घूम कर। और इससे भी ज़्यादा शर्मनाक मुंबई पुलिस के लिए कोई और खबर हो ही नहीं सकती कि ये बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर के दफ्तर में ये सारी कॉन्स्पिरेसी रची गई है। मतलब ये कि प्रदीप शर्मा, सचिन वाजे और तो और इसमें अब परमवीर सिंह भी फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा उगाही का ऑपरेशन अब समझ में आ रहा है कि जहां छोटे मोटे बार रेस्टोरेंट वालों से आप पैसे वसूली कर रहे थे, आपने शायद सोचा कि किसी बड़े मुर्गे को पकड़ा जाए तो अंबानी से बड़ा मुर्गा कौन होगा। तो आपने ये प्लान बनाया कि उसके घर के बाहर आप जो है विस्फोटक रख दो कि आपकी जो एंटीलिया, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वो गिराने के लिए आतंकवादी साजिश रच रहे हैं। और इस केस के खुलासे में जो एनआईए जो कह रही है कि उनके पास पूरी जानकारी है, तो ये सारे लोग मुंबई पुलिस के ऊपर एक बदनुमा दाग की तरह। जिस तरह से आपने बहुत बड़ी जानकारी दी कि मुंबई पुलिस के दफ्तर और कार्यालय में ही इस तरह की पूरी साजिश रची गई, कई दौर की मीटिंग्स भी हुई है, तो क्या लगता है कुछ और पुलिस कर्मियों का नाम सामने आएगा क्या? देखिए, ये कॉन्स्पिरेसी मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने रची। अब इसको समझना ये चाहिए कि ये कौन से अधिकारी इस तरह के कुख्यात काम को करने में जरा सा भी हिचकिचाए नहीं। प्रदीप शर्मा उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत ही शर्मनाक शख्सियत बन करके उभरे। इसका जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल होगा शिवसेना के लिए, क्योंकि 2019 के चुनाव में मुंबई के नालासोपारा के जगह से यही प्रदीप शर्मा, ये जो पैसे लेकर मनसुख हिरेन, जिसको आरोप जो एनआईए लगा रही है, जो हलफनामा जो दायर किया गया है, ये प्रदीप शर्मा नालासोपारा से बाकायदा शिवसेना का उम्मीदवार था। सचिन वाजे नंबर 2 जो जाकर के वहां बॉम्ब रख करके आया, वो पीपीई किट पहन करके, वो शख्स पुलिस में था, सस्पेंड होता है हाईकोर्ट के आदेश से। उसके बाद सस्पेंशन के बाद वो शिवसेना का प्रवक्ता बनता है। और ये प्रवक्ता और नेता, ये दोनों मिलकर जब सरकार शिवसेना की आ गई, इनको लगा कि सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का, सरकार अपनी है, जो मन आएगा सो हम करेंगे। तो ये अपने आप में बता रहा है कि न सिर्फ सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा, पूरी की पूरी यूनिट इसमें शामिल थी कि किस तरीके से मनसुख हिरेन को घर से बुलाया गया, थाने में बुलाया गया, थाना लेके नहीं गया गया,
उसके बाद उसको गाड़ी में बिठा करके आप ले करके जाते हैं। और ये जो पूरी कहानी जो अब तक लोगों तक आई है, जो जानकारी डिपार्टमेंट से, जो जांच एजेंसी की तरफ से मीडिया को मिली है कि उसके गले में रस्सी बांध करके बैक सीट से उसको खींच करके उसकी हत्या की गई और उसके बाद बॉडी को समुंदर में फेंक दिया गया। और समुंदर, वो तो ऊपर वाले का न्याय कराने का अपना सिस्टम होता है कि हाई टाइड था, वो बॉडी जो है बह करके आ गई, पानी वापस गया, बॉडी वहाँ लोगों को दिख गया। मालूम चला ये तो वही है कि जिसकी तलाश में मुंबई पुलिस इधर उधर, यही सचिन वाजे और सारे लोग ढूंढ रहे थे कि मनसुख हिरेन कहाँ चला गया। ये बता रहे थे कि जिसकी गाड़ी है वो कहाँ गायब है। मालूम चला कि भाई इन लोगों ने उसे मार दिया, क्योंकि मनसुख हिरेन की गाड़ी का ही इस्तेमाल मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने में किया गया था और उसमें सचिन वाजे रंगे हाथ पकड़े गए थे। जी, देर से ही सही, लेकिन अब प्रदीप शर्मा का नाम क्लियर है कि वो मुख्य आरोपी है, तो अब उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? मुश्किलें क्या, अब तो मर्डर केस है, उम्र कैद या फांसी, ये तो बहुत ही जघन्य अपराध है। अब आप ये काम कर रहे हो जबकि आप ऑलरेडी एक डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर हो, आप नेता हो, आपकी पार्टी की सरकार चल रही है, आप ताकतवर हो, आपका उठना बैठना सीधा। अब देखिए ये पूरा सिस्टम, इसको समझना जरूरी है कि क्या हुआ था। इन लोगों ने जिस तरीके से हलफनामा डाला गया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के परिसर में ये सारी कॉन्स्पिरेसी रची गई। आपको याद होगा, जो लोग कैपिटल टीवी लगातार शुरू से देखते आ रहे हैं, इस बात की जानकारी हम लोग लगातार दे रहे थे कि किस तरीके से सचिन वाजे सीधे सीधे परमवीर सिंह के दफ्तर में जाता था। बाकी एसीपी, डीसीपी, आईपीएस ऑफिसर्स वो परमवीर सिंह से मिलने के लिए इंतजार करते थे और इसका सीधा डायरेक्ट एक्सेस था। ये एक अदना सा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फुल सब इंस्पेक्टर भी नहीं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से, लैंड क्रूजर हो तो ऑडी हो तो पता नहीं कौन कौन सी महंगी महंगी कार से वो पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में जाता था, उसकी एंट्री नहीं होती थी। सचिन वाजे की इतनी हस्ती थी कि वो कहीं भी जाकर के किसी भी रेस्टोरेंट से पैसे उगाही कर लिया करता था और पूरा पुलिस महकमा ये जानता था कि ये आदमी ऊपर का आदमी है। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रदीप शर्मा है या सचिन वाजे है और भी उसके साथ जो 4-5 पुलिस अधिकारी जो जेल के सलाखों के अंदर इस केस में बंद पड़े हुए हैं, ये सब तो मोहरे हैं। खेल कहीं और से हो रहा है। अभी वहां तक तार जाना मुश्किल, अभी तक तो गया नहीं है। अब ये लोग जब पूरी तरह से फंसेंगे तो ये सबका नाम उगलेंगे। जिस तरीके से उगाही कांड में सचिन वाजे फंस गया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो देने वाले लेने वाले सारी चीज़ें जो है वो आ गई, गाड़ी को जब्त किया गया, 7 गाड़ियां जब्त हुई बड़ी बड़ी। उसमें मालूम चल रहा है कि वो करेंसी काउंट करने वाली मशीन साथ में लेकर के घूमता था कि भाई काउंट करने के लिए भी वक्त नहीं, रास्ते में ही वो सारे पैसे काउंट किया करता था। इतना पैसा था, इतना पैसा वसूलता था। तो एक अदना सा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुंबई में घूम घूम के पैसे को उगाही कर रहा है, तो वो अपने मन से कर रहा है थोड़ी, जरूर उसके पीछे बड़े हाथ होंगे, महकमे से बाहर पॉलिटिकल पावर होगा जो उससे ये काम करवा रहा होगा। और जब वो पूरी तरह से फंस गया, उसने नाम ले लिया। उसने कहा हम तो आदेश का पालन कर रहे थे, अनिल देशमुख के कहने पे हम कहे थे, वो उसने ही 1700 बार और रेस्टोरेंट्स के लिस्ट दिए थे और ये हमें दायित्व दिया था कि 100 करोड़ रुपए हर महीने जो है इकट्ठा करके लाओ, ये हमारा काम था। तो उसमें तो वो चले गए। अब ये मर्डर केस, ये जो एंटीलिया के बाहर जो बॉम्ब रखा गया, अब इसमें भी तो ये लोग जब फंसेंगे तब तो ये नाम उगलेंगे कि भाई किसके कहने पे आपने किया। और क्या सीक्वेंस देखिए कि ये इतने, देखिए पूरा सिस्टम इन लोगों के साथ था। ये किस तरह से ये सरकार चल रही, किस तरह से पुलिस चल रहा था। मुंबई पुलिस की जो इमेज जो है वो आज रसातल में चली गई है। वो क्यों? क्योंकि वो जो मौकाए वारदात पे जब वो मालूम चला कि एंटीलिया के नीचे विस्फोटक रखे हुए हैं, जिलेटिन की छड़ें रखी हुई हैं, तो इलाके का जो व्यक्ति जिसे इसे जांच करना था, वो डीसीपी, यंग डीसीपी, वो मौके पे पहुंचता है।
जब वो मौके पे पहुंचता है तो वहाँ पे सचिन वाजे ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उसने सचिन वाजे की टीम से पूछा कि भाई कौन हो, ये कहाँ से आए हो? तो उसने कहा भाई क्राइम ब्रांच से। तो बोले तो केस हमारा है। तो फिर किसी ने, उसकी नए आईपीएस ऑफिसर था, तो उसको उसकी ही टीम के किसी ने कहा कि छोड़ दीजिए, ये सचिन वाजे हैं, ऊपर तक कनेक्शन है, और उसने ये कह दिया ये केस मेरा है। सचिन वाजे ने कह दिया केस मेरा है। अभी खबर आई क्राइम ब्रांच को ये ट्रांसफर होगा नहीं होगा, ही वॉज सो डेड श्योर कि ये केस मेरा है, मैं इसे हैंडल करूंगा। और कुछ घंटों बाद ये केस सचिन वाजे को मिल भी गई। अब ये समझिए गलती कहाँ हुई इन लोगों से। गलती यहाँ हो गई कि थोड़ा ज़्यादा ही इन लोगों ने प्लान कर लिया। इन लोगों ने कहा कि कोई सोशल मीडिया के जरिए किसी ने कहा कि ये हमने कराया है। जब उससे पूछताछ हुई कि भाई ये कौन है, कहाँ है, तो मालूम चला कि वो आतंकी हैं इंडियन मुजाहिदीन के, जो तिहाड़ जेल दिल्ली में बंद हैं। तो जैसे ही ये तिहाड़ टेररिस्ट ग्रुप, ये सारे लोग आए, इमीडिएटली ये केस जो है मुंबई पुलिस के हाथ से एनआईए के पास लेकिन अब तो सचिन वाजे खुद फंस गए हैं, एनआईए ने उनका नाम ले लिया। अब सारे देखिए, सचिन वाजे तो बहुत ज़्यादा, वो इन लोगों ने प्लानिंग कम नहीं की थी। इन लोगों ने, ये थाने में है, वहाँ से वो निकलता है, फ़ोन बंद करता है, फ़ोन बंद करने के बाद वो ट्रेन से जाता है, सीसीटीवी फुटेज के सामने से वो उसको, ताकि ये पता लग सके कि वो मौकाए वारदात पे नहीं था। ये सारी प्लानिंग की गई। लेकिन एक दो सीसीटीवी फुटेज इन लोगों के पूरे राज को जो है, चूंकि सबसे बड़ी गलती इन लोगों से यही हो गई कि इन्होंने इसके एक टेररिस्ट हमले की तरह जो है पेश करने की कोशिश की। वो उस समय खबर आ गई और देखिए हिंदुस्तान की मीडिया इन लोगों ने चलाना शुरू कर दिया कि ये वही ग्रुप का हाथ है जिसने 26 जनवरी को इजरायली दूतावास के बाहर छोटा सा एक माइनर विस्फोट करवाया था, ये उसी गैंग का काम है। इस तरह की पूरी कहानियां रची गई। लेकिन जैसे ही एनआईए आई, उन्होंने जांच को शुरू किया, तो मालूम चला कि ये जो पीपी किट में वो नज़र आने वाला शख्स है, वो सचिन वाजे है। और ये देखिए, इस केस में उसे पकड़ा जाना था तो वो पकड़ा गया। वो कैसे पकड़ा गया? क्योंकि विस्फोटक तो उसने रख दिया, उसके बाद वो चले गए। उस समय तक का कोई उसके पास कोई सीन नहीं है। लेकिन आधे रास्ते में उसे मालूम चला कि चिट्ठी तो रखा ही नहीं, तो वो चिट्ठी रखने के लिए वापस आया। तो उसी दौरान सीसीटीवी फुटेज में ये सारे लोग उसमें आ गए और फिर उसके बाद उनको वॉक कराया गया, उसका पूरा हुलिया देखा गया। तो मालूम चला कि मुंबई पुलिस, मुंबई में ऐसे ही वहाँ पे काम हो रहा है कि जो शख्स बॉम्ब रख रहा है उसको ही उस केस का इंचार्ज बना दिया जाता है। लेकिन ऊपर वाले का सामने ये सारी साजिशें जो है वो काम करती नहीं। अब जवाब देना होगा उद्धव ठाकरे को, क्योंकि ये जो मेन कॉन्स्पिरेटर है ये तो पुलिस वाला था। पुलिस से निकल करके वो शिवसेना उसने ज्वाइन किया, आपने उसे टिकट दिया। कैसे कैसे लोगों को आप टिकट देते हो? दूसरा, सचिन वाजे जो मेन प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला, सचिन वाजे शिवसेना का प्रवक्ता रहा। शिवसेना ने सचिन वाजे को बचाने के लिए आसमान जमीन एक कर दिया। मनसुख हिरेन के केस में जब बीजेपी लगातार असेंबली के अंदर सचिन वाजे को सस्पेंड करने की मांग कर रही थी, तो यही संजय राउत ने सामना में आर्टिकल लिख के ये बताया कि सचिन वाजे एक कैपेबल, ऑनेस्ट और देशभक्त पुलिस ऑफिसर है। और इस देशभक्त, ऑनेस्ट और कर्मठ पुलिस इंस्पेक्टर को हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया था। और जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी तो उद्धव ठाकरे ने बहुत बार कोशिश की, देवेंद्र फडणवीस के पास अपने लोगों को भेजा, ये कहा कि सचिन वाजे को रीइंस्टेट कर दिया जाए। कस्टोडियल डेथ के मसले में इसको जो है सस्पेंड किया गया था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के इस रिक्वेस्ट को खारिज करके कह दिया था, क्योंकि ये काम, इसका सस्पेंशन हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है। इसलिए चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से अगर कोई इस तरह का फैसला लिया जाता है सरकार की तरफ से, तो ये हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनते हैं,
उनको बहाल कर दिया जाता है और उगाही के धंधे में डाल दिया जाता है। और उगाही करने में इतना ये लोग थक गए कि कहाँ कहाँ ये 1700 दुकान में जा कर के क्या करेंगे, एक बार अंबानी को ही पकड़ लेते हैं। तो ये सारा खेल आज एनआईए ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो जो पूरी प्लानिंग थी उसकी पोल खुल गई है। मुंबई पुलिस की छवि पर एक गहरा और बड़ा तमाचा लगा है। मनसुख हिरेन हत्याकांड को लेकर आज एक बड़ी अपडेट सामने आई। एनआईए ने हलफनामे में प्रदीप शर्मा को मुख्य आरोपी बताया है। इस बड़ी अपडेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।